ओके, ठीक है, हम आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रेड एंड रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है, अभी तक हमने दो चीजें, अब मैंने आपको शुरू में फर्स्ट डे क्लास में बताया था कि ट्रेडिंग में तीन चीजों पर हमारा कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है, हमें उन पे अपना प्रैक्टिस करना बहुत कंपलसरी है। सबसे पहले थी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हमने पहले पढ़ ली थी कि साइकोलॉजी में हमारे दो सबसे इंपॉर्टेंट थे, फियर एंड ग्रेड। ठीक है, हम ट्रेडिंग करते समय कई बार फियर में आकर के, डर के कारण हम लॉस बुक कर लेते हैं, या ग्रेड में आकर के हम हाई रेट पे, रिटेल प्राइस पे स्टॉक को परचेस कर लेते हैं, स्टॉक को बाय कर लेते हैं, तो ये दोनों ही गलत है। तो साइकोलॉजी पे हमारा कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब साइकोलॉजी पे सबसे अच्छा कंट्रोल किसका हो सकता है? प्रैक्टिस के साथ साथ आप इस पे धीरे कंट्रोल ला सकते हो। सेकंड थिंग ये थी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी पे कल हमने काम किया था। कल मैंने आपको बताया था कि हमें कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। एक सिंपल सा रूल है, हमें इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना है। इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे बाय कर रहे हैं, कहाँ पे सेल कर रहे हैं, हमें ये पता लगाना है। जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, जो मैंने बताया था कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी गलत है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी गलत है, ठीक है, तो पर आपका ट्रेड एंड रिस्क मैनेजमेंट सही है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस सही है, टारगेट सही है, आपने एग्जिट अच्छे से लिया हुआ है, तो आप हमेशा प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, आप बाकी ट्रेडर्स के मुकाबले काफी अच्छा वर्क करोगे, काफी अच्छी ट्रेडिंग करोगे। तो ट्रेड एंड रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ट्रेड एंड रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले कल का एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं सर। कल हमने, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, हमने भी पढ़ा था थोड़ा सा। ठीक है, मैं आज आपको कुछ चार्ट के थ्रू बताना चाहता हूँ। वन सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, हम स्क्रीन शेयर करते हैं, मैं आपको इसमें बताता हूँ थोड़ा सा। कल हमने ये देखा था कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसे हमारी स्ट्रेटेजी काम करती है, करेक्ट? सभी रिप्लाई कीजिएगा प्लीज, है ना, निश्चित रिप्लाई करना। कल हमने ये देखा था इंडियन स्टॉक मार्केट में हमारी स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, करेक्ट है? मैंने आपको क्लास के फर्स्ट डे बोला था कि हम उस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं जो सब जगह काम करेगी, सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी मार्केट है ये काम करेगी। कमोडिटीज में काम करेगी, फॉरेक्स में काम करेगी। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था अच्छे से। एलसीडीएक्स, एमसीएक्स, कहीं पे भी हो, हर जगह हमारी स्ट्रेटेजी वर्क करती है। इसका मैं आपको थोड़ा सा लाइव करके दिखाता हूँ। जैसे हम नेस्डेक लेते हैं। ठीक है, मैंने नेस्डेक का चार्ट ओपन किया हुआ है, विजिबल है सबको नेस्डेक का चार्ट? विजिबल है? अच्छा निश्चित, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो दो कैंडल दिख रही है, ठीक है, इसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है, जो ये जिसने बहुत अच्छी तेजी दिखाई है। वन सेकेंड, डेली चार्ट में आ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, देखो यहाँ पे स्टॉक, ये नेक्स्ट डे कंटिन्यू गिर रहा था, विजिबल है, कंटिन्यूअसली गिर रहा था, तीन तीन दिन से कंटिन्यू गिर रहा था। फिर एक दिन इसने होल्ड किया। ठीक है, यहाँ पे ना तो वो तेजी से भागा, ना ही तेजी से गिरा, यहाँ पे होल्ड किया। उसके फिर तो कुछ समय बाद इसने रैली दिखाई, रैली दिखाई। ठीक है, फिर स्टॉक ने तेजी से मूवमेंट दिया, देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स थे फॉरेन मार्केट के, जो मतलब जैसे यूएस में जो इंस्टीट्यूशन थी, उन्होंने नेस्डेक को लॉन्ग किया, मैं ये कह सकता हूँ, कह सकता हूँ मैं। और ये देखिए, ये एक रेंज बना दी हमने। ठीक है, ये हमारी रेंज है। क्या हमारी रेंज है? ये 14,500 से लेकर के 14,680, ये हमारी रेंज है। इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के इस रेंज में पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। आप देखिए, ये पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे फिल हो रहे हैं, दिस, यहाँ, यहाँ देखिए, इस दिन का लो था 14,711। ठीक है, जस्ट नियर टू हमारा जो पेंडिंग ऑर्डर्स का रेंज है। ठीक है, हम एंट्री और स्टॉप लॉस मार्क करते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे मार्क करते हैं, पर आप देखिए यहाँ पे अगेन इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। एग्जीक्यूट होने के बाद में, एग्जीक्यूट होने के बाद में नेस्डेक ने कंटिन्यूअसली रैली दी है यहाँ तक। देखिए, अप्रोक्स 700 पॉइंट्स, अप्रोक्स 14,700 से 15,400 नॉन स्टॉप गया है।
नॉन स्टॉप इसने तेजी दिखाई है। ये देखिए लाइव, मैंने आपको पहले बोला था कि ये स्ट्रेटजी हमारी आप पूरी दुनिया में किसी भी मार्केट में लगा लीजिए, ये वर्क करेगी। आप देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर थे इस एरिया में, पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। जब नेस्डेक की प्राइस वापस इंडेक्स की प्राइस इसके रेंज के आसपास आई, जैसे ही आसपास आई डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ते ही प्राइस बढ़ गई और नेस्डेक बूम पे आ गया। अमेरिकन स्टॉक मार्केट रिकवर हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब चलो कुछ दिन पहले चलते हैं, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे तेजी थी, फिर कुछ समय के लिए होल्ड हुआ, फिर अगेन बहुत अच्छी तेजी आई, 4 दिन तक कंटिन्यूअसली, 4 दिन तक कंटिन्यूअसली अमेरिकन मार्केट तेजी पे रहा। चलो मैं ये रेंज मार्क करता हूँ, ठीक है, मैं डिमांड जोन आपको वैसे नहीं कर रहा, मैं रेंज मार्क कर रहा हूँ अभी, ठीक है। डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे मार्क करते हैं मैं आपको इसका वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए मार्केट यहाँ पे आया तो कंटिन्यूअसली तेजी थी 15,700 तक, 15,200 तक मार्केट ने सीधी तेजी दी है 14,500 से, दिए कि नहीं दिए, तेजी दी है। मैं ये कह सकता हूँ इस एरिया में कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स मेरे बाकी हैं, इंस्टीट्यूशंस के कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स बाकी हैं। तो जैसे ही नेस्डेक अगेन इस प्राइस रेंज में आएगा तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से एक बूम आ गया वापस। देखिए वेट करते हैं, ये देखो एग्जैक्ट यहाँ पे देख रहे हैं आप, दिस कैंडल, दिस कैंडल, ये कैंडल, इस कैंडल पे इंस्टीट्यूशन ने अगेन बाय किया है, ठीक है, और नॉन स्टॉप यहाँ से तेजी दी है, चेक कीजिए, अगेन यहाँ तक तेजी दी है 15,290, अगेन सिंगल वे गया है, सिंगल वे तेजी आई है। मैं ये बोल सकता हूँ, मान गए आप कि हमारी स्ट्रेटेजी सभी पे काम करती है। चलो ठीक है, ये तो हो गया फॉरेन का स्टॉक मार्केट। अब चलो सिल्वर पे काम करते हैं, ठीक है। सर सिल्वर पे कैसे काम करेगी, कॉमोडिटी पे कैसे काम करेगी, ये तो आपने बता दिया, चलो यहाँ पे काम करती है। कॉमोडिटी बताओ सर, कॉमोडिटी पे काम कैसे करेगी, क्यों निशित भाई पूछना चाहोगे कॉमोडिटी पे कैसे काम करती है, ठीक है। यस देखिए चलो मैं सब हटा देता हूँ, एक बार शुरू से करते हैं ना। एक बार बताओ, यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी तेजी आई, ठीक है, बहुत शानदार तेजी आई है, फिर ये प्राइस होल्ड हो गई यहाँ पे। कह सकता हूँ कि 3 दिन तक सिल्वर की प्राइस ने मूवमेंट नहीं दिया इस रेंज से, इस रेंज के बाहर 3 दिन से सिल्वर की प्राइस ने कोई मूवमेंट नहीं दिया। सिल्वर 70,500 से 71,500 इसी रेंज में था। उसके बाद सिल्वर ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई है, मतलब कहाँ तक गया है सिल्वर, 75,900 तक गया, 76,000 तक ऊपर गया है सिल्वर, बोल सकते हैं और भी ऊपर गया है, 78,000 तक गया है इस रेंज से, ठीक है। चलो अब देखते हैं कहाँ पे एंट्री मिलती है, देखते हैं मिलती है, देखते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं नहीं होते हैं। अगर पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं तो वहां से तेजी आती है कि नहीं आती है, ये देखो, ये रहा। चलो पूरा आगे चार्ट नहीं दिखाता, मैं सिर्फ इतना दिखाता हूँ। ये 22 जून को वापस सिल्वर की प्राइस इसके आसपास आई, ठीक है, 21 जून से लेकर के 23 जून तक इसके आसपास प्राइस आई। सब देख रहे हैं अच्छे से, सबको समझ में आ रहा है। वापस से सिल्वर की प्राइस, चांदी की प्राइस 70,500 से 71,500 के आसपास आई। देखो अब यहाँ से तेजी देखो आप, चलो तेजी देखते हैं कि सिल्वर कितना तेजी दिखाता है। देखो अगेन देख रहे हो, वन वे तेजी दी है सिल्वर ने, वन वे तेजी दी है, ठीक है। जैसे ही पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, पेंडिंग ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के बाद में सिल्वर ने वन वे तेजी दी है, 8,000 पॉइंट तक की वन वे तेजी दी है, 8,000 पॉइंट तक की तेजी दी है। मैं कह सकता हूं अब कि हमारी स्ट्रेटेजी कमोडिटी पे भी काम करती है। हम कह सकते हैं ना ये कि हम जिस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं ये कमोडिटीज पे भी वर्क करती है, देख रहे हैं आप, करती है। वेरी गुड, वेरी सिंगल वन वे तेजी दिखाई है, वन वे तेजी। चलो थोड़ा और पीछे जाते हैं, ये तो चलो अभी बात है, थोड़ा और पीछे जाते हैं, देखते हैं पीछे भी काम करती है कि नहीं करती, वेट करते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे स्टॉक ड्रॉप आया, सिल्वर ने थोड़ा ड्रॉप दिया, उसके बाद से ये बस चल रहा है, मतलब ना कोई तेजी है ना कोई मंदी है यहाँ पे, ठीक है। मैं एरिया मार्क कर देता हूँ, ये ठीक है, मतलब 63,700 से लेकर के 65,700, ये 2,000 पॉइंट की रेंज में है सिल्वर, ठीक है, ये 2,000 पॉइंट की रेंज में है। कोई तेजी नहीं आ रही, फिर अगले दिन तेजी आई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तेजी आई। ये तेजी कहां तक गई थी सर, ये तेजी गई थी हमारे 68,700 तक मानते हैं, ठीक है। 3,000 पॉइंट की तेजी आई थी इस पॉइंट से। चलो वेट करते हैं आगे, हमें इसका हम चेक करते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद में क्या वाकई में डिमांड बढ़ती है, वाकई में प्राइस तेज होती है, प्राइस इंक्रीज होती है। हम चेक करते हैं
ये देखो अगेन अगेन 10 मार्च के आसपास, 7 मार्च से 10 मार्च के आसपास चांदी की प्राइस 65,700 के अराउंड आई, इस रेंज में आई जहां पे इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। जैसे ही वो पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, सिल्वर ने वन वे तेजी दिखाई है, वन वे तेजी दिखाई है, नॉन स्टॉप तेजी दिखाई है, नॉन स्टॉप। अब वहां से देखिए सिल्वर कहां तक है, नॉन स्टॉप तेजी दिखा गया सिल्वर 78,000, 10,000 पॉइंट की तेजी नॉन स्टॉप आई है सिल्वर में। 10,000 पॉइंट की तेजी नॉन स्टॉप आई है। हमारी स्ट्रेटेजी पे हमने वर्क किया, अगर हमने यहाँ पे बाय किया होता हमें 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता सिल्वर के पर ट्रेड पे। पर ट्रेड पे हमें सिल्वर के पर लॉट पे 10,000 का प्रॉफिट होता। नॉन स्टॉप तेजी है कि नहीं है, सबको समझ में आ गया। यहाँ पे हमारी नॉन स्टॉप तेजी आई है कि नहीं आई है, सिल्वर पे सबको समझ में आ गया। थोड़ा और पीछे जाए सर, थोड़ा और पीछे जाके चेक करना है सिल्वर में, थोड़ा और पीछे जाए क्या निश्चित भाई, चलो निश्चित भाई अब आप मुझे बताना, है ना, अब आप मुझे बताओ क्या ये रेंज नहीं है, क्या यहाँ पे सिल्वर की प्राइस होल्ड नहीं कर रही है, क्या यहाँ पे सिल्वर की प्राइस होल्ड नहीं कर रही है, क्या यहाँ पे कुछ ऐसा ऑर्डर दिया गया है जिसकी वजह से सिल्वर ने नॉन स्टॉप 4% अप मूव दिया है। क्या ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए थे 9 तारीख को और 8 तारीख को, कि 12 तारीख को जब सिल्वर में ट्रेड हुआ तो सिल्वर ने 3.95% की तेजी दी है। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया था सिल्वर को, तभी इतनी बड़ी तेजी आई। चलो देखते हैं, ये देखो अगेन 28 तारीख के आसपास सिल्वर की प्राइस अगेन वापस इस रेंज में आई, पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते ही डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज होते ही क्या हुआ, प्राइस तेजी, प्राइस इंक्रीज हो गई और सिल्वर ने नॉन स्टॉप 68,000 तक की तेजी दी है। 7,000 पॉइंट का जंप आया है, 7,000 पॉइंट का जंप आया है। सर सिल्वर में पता है एक लॉट में कितने होते हैं, 30 यूनिट्स होते हैं, 30 यूनिट्स, तो एक पॉइंट मतलब 7,000 मल्टीप्लाई बाय 30, कितने का प्रॉफिट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा प्रॉफिट देता है कि नहीं देता है। अगर आपका एंट्री एग्जिट टारगेट स्टॉप लॉस सब करेक्ट है, अगर आपको पता है इंस्टीट्यूशंस कहां पे बाय कर रहे हैं, तो आप एक मोटा पैसा कमाओगे नहीं कमाओगे, लार्ज प्रॉफिट कमाओगे कि नहीं कमाओगे, 100% कमाओगे सर, 100% कमाओगे। बस आपको रूल्स फॉलो करने हैं, आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, जिस रूल जिस मेथड पे हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको उसे फॉलो करना है, नॉन बिना किसी दिक्कत के। फॉलो करोगे नहीं करोगे, ठीक है। चलो ये तो सिल्वर की बात हो गई, गोल्ड पे समझते हैं सर। देखो गोल्ड पे कैसे हुआ, ये देखो, चलो गोल्ड पे आते हैं, गोल्ड पे आते हैं, गोल्ड पे करके देखें। ये मैं कह सकता हूँ यहाँ पे गोल्ड की प्राइस ड्रॉप हुई थी कंटिन्यूसली 3 दिन से गोल्ड में गिरावट आ रही थी, तकरीबन 2.5-3% के आसपास गोल्ड गिरा था, फिर होल्ड हुआ था, फिर किसी ने ऐसा परचेज किया कि तेजी आ गई। किसने परचेज किया होगा, आपने या मैंने, किसने परचेज किया है, आपने किया है मैंने किया है, जो आपने तेजी ला दी सोने में, क्या आपने एक साथ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लिया क्या सर, इंस्टीट्यूशन ने परचेज किया जो तेजी आ गई। तो मैं बोल सकता हूँ जैसे ही गोल्ड की प्राइस इस रेंज में आएगी, इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और गोल्ड की प्राइस में तेजी आ जाएगी। ये हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, यहाँ पे तेजी आई ना। चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं, चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा पीछे और चलते हैं। ठीक। ये देखिए गोल्ड की प्राइस बहुत टाइम से इसी रेंज में थी, बहुत टाइम से इसी रेंज में थी, ठीक है, बहुत समय से 50,800 से 51,800 इसी 1,000 पॉइंट के रेंज में थी। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने बाय किया तो गोल्ड में इतनी तेजी आ गई, कितनी तेजी आ गई गोल्ड में, गोल्ड की प्राइस सर 6,000 रुपये बढ़ गई, 5,000 रुपये बढ़ गई सीधा वहां से, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर है, तो जैसे ही अगेन गोल्ड की प्राइस इस रेंज में आएगी इंस्टीट्यूशन बाय करेंगे। सी गोल्ड की प्राइस अगेन इस रेंज में आई, इंस्टीट्यूशन ने बाय किया और वन वे तेजी दी है सर, वन वे तेजी दी है वहां से, वन वे तेजी दी है वहां से। यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई डाउट है किसी को भी हमारी स्ट्रेटेजी को लेकर के। मैंने आपको एक ही बात समझाई थी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे कोर्स का, हमारे पूरे कोर्स का एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि हमें इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना है, ठीक है, उनकी परछाई बन के उनके साथ साथ चलना है। वो कब बाय कर रहे हैं कब सेल कर रहे हैं हमें बस ये पता लगाना है, और ये सब कुछ हम आपको चार्ट में बताएंगे।
ये सब कुछ हम आपको चार्ट पे सिखाएंगे कि कैसे पता लगाना है, कैसे एरिया मार्क करना है। ठीक है, हर एक चीज हम आपको चार्ट पे सिखाने वाले हैं, क्या कैसे एरिया मार्क करना है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलो, अच्छा 2 मिनट दीजिएगा मुझे, है ना, 2 मिनट दीजिएगा। ठीक, बढ़ते हैं। तो ये सबको समझ में आ गया कि हमारी स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई भी तरह का डाउट है यहाँ पे कि हमारी स्ट्रेटजी कैसे काम करती है सर? मैंने आपको बता दिया था, है ना, कि हमारा, मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था जो हमारी स्ट्रेटजी है वो हर स्टॉक मार्केट पे काम करेगी, कमोडिटीज पे काम करेगी, फॉरेक्स पे काम करेगी, हर जगह काम करेगी। सिंपल सा लॉजिक आपको फॉलो करना है, इंस्टीट्यूशंस की परछाई बन के चलना है। वो कहाँ बाय कर रहे हैं, कहाँ सेल कर रहे हैं, हमें ये पता लगाना है बस, इतना सा। ठीक है, आज थोड़ा आगे बढ़े निशित भाई, या यहाँ पे पॉज कर दें क्योंकि काफी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, सब रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पे पॉज कर दें या कंटिन्यू रखें, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा है निशित भाई। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही ऑफ करते हैं, आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आगे जो टॉपिक बड़ा है उसके लिए हम कंटिन्यू बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज टॉपिक रहने वाला था, ट्रेड एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो हमारा थर्ड पार्ट है, ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो हम कल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं पॉज करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। गुड नाइट सर। ओके, थैंक यू।